हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपरनोवा क्लासेस। आज की वीडियो में आर्टिकल 77 यानी 77 के आगे से बताएंगे। इससे पहले आर्टिकल 76 तक हम बता चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए देखते हैं आर्टिकल 77। देखिए, उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं आर्टिकल 77। देख क्या है, इसमें क्या कहा गया है। देखिए, केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा है जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 77 में कहा गया है कि केंद्र सरकार किस तरह से अपना काम कर सकता है और राष्ट्रपति जो है इनके कार्य को मतलब एक आसान बनाने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, आर्टिकल 78 देखिए 78। पीएम का यह कर्तव्य होगा कि संसद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दी जाए। यानी कि पीएम का यह कर्तव्य है कि जो भी संसद में कार्य हो रहा है उसे राष्ट्रपति तक पहुंचाना। जो पीएम नहीं पहुंचाता है उसका जो अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी जो आर्टिकल 76 में है, जो आपको हम एक अलग से वीडियो बना के बताएं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से देख सकते हैं। अटॉर्नी जनरल के बारे में हर चीज़ जानकारी दिए हुए हैं। तो अटॉर्नी जनरल जो है पीएम की तरफ से राष्ट्रपति को संसद के कार्यों के बारे में जानकारी देता है। आइए आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में क्या है, देखिए आर्टिकल 79 जो है इसमें है संसद। देखिए, संसद के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानिए, क्या कि संसद जो हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए संसद, आर्टिकल 79 अब याद रखिएगा, संसद है। देखिए संसद के बारे में कुछ जानिए। संसद भवन का निर्माण एडविन लुटियंस वेकार्ड ने किया। इसका संसद भवन का निर्माण जो है एडविन लुटियंस ने किया था। पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है। पार्लियामेंट शब्द जो है फ्रांस के से लिया गया है, जबकि संसद की जननी यूके को कहते हैं। संसद की जननी यूनाइटेड किंगडम है और पार्लियामेंट शब्द फ्रांस के से लिया गया है। देखिए, संसद के जो है दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिएगा, इस टर्म को याद रखिए कि संसद के दो सदन होते हैं। दो सदन होते हैं, मगर यदि पूछ लिया जाए तो तीन अंग होते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। ठीक, लोकसभा में बनने के लिए आपको 25 वर्ष एज होना चाहिए, राज्यसभा में बनने के लिए 30 वर्ष एज होना चाहिए। ठीक, तो आपको ये वीडियो बना के बताए हुए हैं हम। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पॉलिटी का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो देख सकते हैं। देखिए, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यदि पूछा जाएगा संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के तीन अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सबसे बड़ा अंग कौन सा है, राष्ट्रपति, तब राज्यसभा, तब लोकसभा। ठीक, यदि आपको पूछा जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होता है तो याद रखिएगा लोकसभा मार के आइएगा। लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोकसभा में कुल सीट 543 है। पहले 545 था। दो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत करता था राष्ट्रपति, उसको हटा दिया गया है। अभी जो फिलहाल में 543 लोकसभा सीट है। देखिए, 543 में से स्टेट यानी कि राज्य का जो है 524 सीट है और केंद्र शासित प्रदेश से 19 सीट आते हैं। याद रखिएगा, राज्य से 524 और केंद्र शासित प्रदेश से 19 सीट चुन के आते हैं, जिसमें 7 तो दिल्ली से ही आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 80 है राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 80 है राज्यसभा की संरचना। याद रखिएगा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना है। देखिए, आर्टिकल 80 को भी है इसके तहत राष्ट्रपति इनमें 12 सदस्यों को मनोनयन कर देते हैं जो विज्ञान, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अच्छा हो। तो 12 सदस्य जो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में, वो आर्टिकल 80 को में दिया हुआ है। जो कि आपको विज्ञान, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कर रहा हो तो उसको मनोनीत करके राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं। देखिए दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है, मगर इसका चुनाव जो है प्रत्येक 2 वर्ष में ही होता है। किंतु इसके सभी सदस्य का निर्वाचन एक ही बार में नहीं होता है। इसके जितने भी राज्यसभा में टोटल 243 सीट है, उसका मतलब एक ही बार में उसका चुनाव नहीं होता है, प्रत्येक 2 साल में
इसका चुनाव होता है, मगर जब एक बार चुनाव हो जाता है, जो सदस्य चुना जाते हैं वो 6 वर्ष तक राज्यसभा में कार्य कर सकते हैं, सदस्य बने रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, राज्यसभा का जो है सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यदि उपसभापति पूछा जाता कि उपसभापति कौन होता है, तो राज्यसभा के सदस्य ही होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होते, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपसभापति पूछा जाएगा तो उपसभापति राज्यसभा के सदस्य में से ही एक चुन के उपसभापति बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। यदि एक बार चुन लिया जाए तो 6 वर्ष तक कार्य करते हैं, मगर प्रत्येक 2 वर्ष में ही, एक ही बार दो नहीं होता है इसका चुनाव, प्रत्येक 2 वर्ष में इसका चुनाव होता है। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष में होता रहता है। देखिए, राज्यसभा जो है 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं वो 6 वर्ष का होता है, पर चुनाव जो है 2 वर्ष पर चुनाव होता है। देखिए, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, किंतु पीओके पर पाकिस्तान के कब्जे के कारण वर्तमान संख्या 245 है। याद रखिएगा, 245 अभी वर्तमान में संख्या। 245 में से 12, ये देखिए 12 जो है राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है, 12 सदस्य। 245 में से यदि 12 माइनस कीजिएगा 233 बचेगा, जिसमें से स्टेट से जो है, राज्य से जो है 225 चुन के आते हैं और केंद्र से जो है 8 चुन के आते हैं। याद रखिएगा, 245 टोटल सीट है, जिसमें से 12 राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं और 245 में से 12 गया, 233 बचा। 233 में से स्टेट से 225 आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से यानी यूटी से 8 सदस्य चुन के आते हैं। देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या क्या योग्यता होना चाहिए? पहला है भारत का नागरिक हो, दूसरा है पागल या दिवालिया न हो, तीसरा है किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पे मतलब सरकारी नौकरी पे ना हो। दिवालिया का मतलब हुआ कि आप बैंक से कर्ज लिए, उसको चुकाने के लिए नहीं कर पाए, तो आप राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है, पागल मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग। उम्र जो है कम से कम 30 वर्ष आयु हो, तो उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष या 30 से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता योग है। देखिए, राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। राज्यसभा की पहली बैठक जो है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। उस समय इसका नाम जो है काउंसिल ऑफ स्टेट था। देखिए देखिए 3 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। 3 अगस्त 1954 को यह काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदल के राज्यसभा कर दिया गया। देखिए, राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियाँ, राज्यसभा की कौन कौन से शक्तियाँ हैं? देखिए, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। दूसरा है, जब लोकसभा भंग रहती है तो आपात का अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है। जब लोकसभा भंग होता है तो राज्यसभा से ही उसको लोकसभा को अनुमोदन मतलब बुलाने का कोशिश किया जाता है। तीसरा है, आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। आर्टिकल 249 में कहा गया है कि राज्यसभा कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को तभी देती है जब वो सही से राज्य कानून नहीं बना रहा हो। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। या अब आर्टिकल 81 देखते हैं, जिसमें लोकसभा की चर्चा की गई है। आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा की गई है। देखिए, कुछ मुख्य बातें लोकसभा के बारे में, जानिए। देखिए, पहला है, इसका चुनाव जनता सीधे करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसे जनता का भी सदन कहते हैं। जनता डायरेक्ट अपने एमपी को वोट करके जिताते हैं, लोकसभा के सदस्य को जिताते हैं, और इसीलिए इसे जनता से सीधे इससे वोट करता है, और इसे इसलिए प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं या जनता का सदन भी कहा जाता है। इसे युवाओं का भी सदन कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है लोकसभा को, याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, दूसरा है, इसका 5 वर्ष से पूर्व भी विघटन भंग हो सकता है, जिस कारण इसे अस्थायी सदन कहते हैं। ये 5 वर्ष के लिए बनता है, मगर 5 वर्ष से पहले भी ये भंग हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुमत करके सरकार अपना पीएम घोषित करते हैं। यदि वहाँ पे सीट कम हो गया तो ये भंग हो सकती है। ठीक है, तीसरा है, इसके बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं। जिसका बहुमत है जिस पार्टी का, उस पार्टी का
बहुमत मतलब पीएम बनाया जाता है तथा मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठता है। इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। चौथा है भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। भारत का नागरिक जो है किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। 5 है एक ही व्यक्ति 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि दोनों से जीत गया तो एक सीट से त्यागपत्र देना होगा। एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, तो यदि दोनों पे जीत गया है तो 6 महीने के अंदर उसको त्यागपत्र देना होगा और 6 महीने के बाद उसको भरने के लिए चुनाव आयोग उस पर चुनाव करवाएगी। छठा देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता। पहला है भारत का नागरिक हो, दूसरा है पागल, दिवालिया एवं लाभ के पद पर न हो, तीसरा है आयु 25 वर्ष हो अतः लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहते हैं। सातवां है लोकसभा की पहली बैठक 1952 ईस्वी में हुई। उस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपुल था। जिस टाइम 1952 में पहली बैठक हुआ था तो लोकसभा का नाम हाउस ऑफ पीपुल कहते थे। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा किया गया। देखिए, संविधान संशोधन के मुद्दे पर लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की शक्तियां समान होती है। संविधान संशोधन के आर्टिकल 368 है संविधान संशोधन। इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान होती है। देखिए, ये संसद है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा होती है। आर्टिकल 79 जिसमें संसद के बारे में चर्चा की गई है, राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81। ये तीनों आर्टिकल एक विस्तृत से जानकारी दी है। कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।